हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोपहर के 4 बज रहे हैं। छत पर काफ़ी तेज़ धूप है। मैं आई थी कपड़े उतारने, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना ब्लॉग शुरू कर दूं। और छत पर मैं ट्राईपॉड लेकर आई, पर जैसे ही ट्राईपॉड को खोला तो ट्राईपॉड देखा कि उसका एक जो हिस्सा है, एक लेग है, वो ट्राईपॉड को टूट गया। अब कैसे टूटा पता ही नहीं। हालाँकि पुराना भी था, मैं उसे 2 सालों से यूज़ कर रही थी, तो कोई चीज़ कितने दिन चलेगी। तो मैंने कहा चलो हाथों में मोबाइल लेके ही बात कर लेती हूँ। नहीं तो आज भी जो है ब्लॉग शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई दिन से मैं सोच रही थी कि ब्लॉग शुरू करूँ, पर नहीं हो पा रहा था। घर के कामों में उलझी हुई थी, तो मैंने कहा कि बार बार तो क्या वही चीज़ दिखाएं आप लोगों को, आप लोग भी बोर हो जाओगे। एक दिन फुल डे रूटीन ब्लॉग बना दिया, बाकी तो डेली ऐसे ही होता है। और सुबह मैंने आकर कपड़े डाले थे, कल मशीन लगाई थी, तो अभी मैं आई थी कपड़े उतारने। और कुछ वीडियोस भी मुझे शूट करने थे, पर जब ट्राईपॉड टूट गया तो कुछ भी नहीं कर पाई मैं। कुछ शॉर्ट वीडियोस शूट करने का मन था, जैसा कि आप लोगों ने मेरे चैनल पर देखा होगा। मैंने 2 शॉर्ट वीडियोस डाले भी थे, तो मेरा मन था कि मैं इस तरीके के शॉर्ट वीडियोस डालूं, पर अभी ट्राईपॉड टूट गया तो नहीं हो पाया। 1-2 बनाए हैं, देखती हूँ वो डालूँगी कि नहीं डालूँगी। तो ऐसे ही होता है, मन ख़राब सा हो जाता है कोई सामान हमारा नुकसान हो जाता है। तो अब ट्राईपॉड जब ख़रीदूँगी तभी जो है इस तरीके की वीडियोस बना पाऊँगी। छोटा ट्राईपॉड है, पर वो लुढ़कता ज़्यादा है, और एक है जो बहुत बड़ा है, वो हैवी सा है, उसे ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो कुछ यूँ था। कल बेडशीट वगैरह धुली थी, आज बच्चों के और अपने कपड़े लगाए थे। इनके कपड़े जितने इकट्ठे हो रहे हैं वो मैंने सब एक जगह रखवा दिए। मैंने कहा आप सब एक साथ इकट्ठा करो, फिर जो है जब क्वारंटाइन से बाहर आएंगे, आइसोलेशन से बाहर आएंगे, तो फिर जो है इनके कपड़े धुलूँगी एक साथ वॉशिंग मशीन में, क्योंकि इतने कपड़े निकलते नहीं हैं। अभी डेली ये नहाते नहीं हैं, डॉक्टर ने मना किया था कि डेली डेली नहीं नहाना है, अल्टरनेट डे पे आप नहा सकते हैं। तो इसलिए कपड़े निकलते नहीं हैं, जेंट्स के कपड़े इतने ही होते हैं। तो बस ये था, खाना वाना निपटा दिया था और बच्चों को खाना खिलाकर फिर मैं ऊपर आई थी। और अभी जो है इनका 10 दिन पूरा हो गया आइसोलेशन का। डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बोला कि आप 10 दिन के बाद जो है फ्री हो सकते हो, क्योंकि पिछले 6 दिनों से इनको कोरोना की कोई सिम्टम नहीं है, ना ही कोई फीवर है, ना ही गले में तकलीफ, ना ही कोई खांसी, मतलब कुछ भी नहीं है, नॉर्मल फील कर रहे हैं। बच्चों की सिट्राजिन खा रहे हैं, तो इसलिए नींद आती है। सिट्राजिन दवा ऐसी होती है जिसमें नींद बहुत ज़्यादा होती है, तो सिट्राजिन खा खा के सो रहे हैं। तो फिर डॉक्टर के कहे हिसाब से अब इनका भी मन हो गया कि हाँ ठीक है, 2 दिन में ही मैं बाहर आ जाता हूँ। तो हो सकता है कल जो है ये रूम से बाहर आ जाएं, और दिवाली के दूसरे दिन से जोड़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है 15-16 दिन तो हो गए, तो अब जो है बाहर आ जाता हूँ, रिस्क ख़त्म हो गया है। मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्ज़ी। तो कल नहा वहा कर हो सकता है फिर नॉर्मल हो जाए, रूम में आ जाएँ हमारे साथ। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो ये सब कुछ है, पूरा टब भर गया कपड़ों से। ये बहुत सारे कपड़े थे, सुबह फैलाने में भी टाइम लगा था, अभी उतारने में भी टाइम लगा है। धूप बहुत तेज़ हो रही है, फेस पे धूप आ रही है। और दिखाती हूँ आपको ट्राईपॉड मेरा कहाँ से टूटा है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा लेग ही इसका टूट कर एक साइड से अलग हो जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जुड़ेगा, जो भी हो देखते हैं। ऊपर वाला रूम बंद कर देती हूँ, क्योंकि कपड़े वाली जो पिन है वो यहीं रखते हैं, और डिब्बे में भर कर वापस रख देती हूँ। यहाँ पर लॉक लगाऊंगी। 4 बज रहे हैं, तो सोच रही हूँ कि ग्रीन हाउस को भी बंद कर दूँ, क्योंकि फिर वापस से 5-5:30 बजे आना पड़ता है ग्रीन हाउस बंद करने। तो मैं सोच रही थी बंद कर दूँ और जाकर लगूंगी अपने वीडियोस के काम पे, एडिटिंग के काम पर। कुछ यूँ है। मोबाइल भी लेकर आई थी दूसरा वाला, मेरा सारा प्लान चौपट हो गया आज का ट्राईपॉड लेकर मैं शूट करने आई थी, कुछ भी नहीं हो पाया। चलिए नीचे चलती हूँ टूटे ट्राईपॉड के साथ, और ग्रीन हाउस बंद करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। टब में ही रख दिए सारे सामान। चलिए मिलती हूँ नीचे जाकर। मैं आ गई हूँ ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस में आप लोग को थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ पौधों की, कि क्या कैसे बढ़ रहा है। कुछ नए लगाए थे, कुछ पुराने भी हैं। चलिए दिखाती हूँ कैमरा बैक करके। तुलसी जी का पौधा नीचे जो है थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ख़राब सा हो रहा है, ऊपर लेकर आ गए, ऊपर अभी सही है। बाकी कुछ ये पुराने पौधे हैं। और हाँ, ये दिखाती हूँ, ये है आलू का पौधा। तो हमने कुछ आलू लगा दिए थे, 1-2 आलू काट कर मैंने क्रेट में लगा दिए थे। तो आप देख रहे हैं आलू के पौधे बड़े बड़े से हो गए हैं। और यहाँ पर लगाया है लहसुन, तो लहसुन की पत्तियाँ भी निकल रही हैं। साथ ही ये कुछ फूलों वाले पौधे हैं सिंपल से। और ये हैं हमारे मेन आइटम, ये धनिया पत्ती के टब छोटे छोटे। साथ ही ये पालक, ये मेथी है, ये भी पालक हैं। चौलाई ज़्यादा नहीं बढ़ी, चौलाई ऐसे ही है। उधर ये शिमला मिर्च के 2 पौधे हैं गमले में। और ये लौकी थोड़ी बड़ी हो गई है, लौकी की बेल
ऊपर हमने चढ़ाई है, ऊपर तार से ऐसे बांधा हुआ है। तो ये लौकी की बेल है। और बस इधर सिंपल जो पहले थे, कमल के पौधे में भी कुछ खास ग्रोथ नहीं है अभी। ये मटर के पौधे हैं जो कुछ इस तरीके से हैं। वो रखा है हमारे ग्रीन हाउस का सीन, और इसके पर्दे में गिरा देती हूँ कि अभी अंदर उतनी धूप नहीं आ रही है। वापस आना पड़ेगा आधे घंटे के बाद, और बहुत मुश्किल होती है बार बार ऊपर नीचे, और काम भी बहुत ज़्यादा है, आप लोग समझ सकते हैं। तो 5 बजे की बजाय 4 बजे ही आज यहाँ के पर्दे गिरा देती हूँ। कुछ इस तरीके से पर्दे गिरा देते हैं। सुबह आती हूँ, बांधती हूँ इनको, और शाम को गिरा देती हूँ। अभी फ़िलहाल ये मेरी ही ड्यूटी हो रखी है। जब ये ठीक हो जाएंगे कल से, फिर हम दोनों साथ में मिल के करेंगे। तो बस हमारे ग्रीन हाउस का पर्दा गिर गया, अंदर एकदम ग्रीन ग्रीन सा हो गया। ये दरवाज़ा बंद करूँगी, बस हो गया। अब नीचे टब लेकर जाना है। एक चीज़ और दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत सी चीज़। ये देखिए, हमारे गमले में गुलाब खिले हैं, कितने सुंदर से, बहुत प्यारा सा फूल है। गुलाब का फूल देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा इनको बोलती हूँ तोड़ना मत, तोड़ना मत। मुझे बहुत पसंद है पौधों में फूल लगे रहें, पर ये पूजा के लिए तोड़ ले जाते हैं। मैंने इनको मना किया हुआ कि गुलाब के पौधे मत तोड़ना। तो बस ये है, कपड़ों का टब रखा है, इसको लेकर नीचे जाऊँगी। तो बस अभी छत पर अच्छा मौसम है, सर्दी नहीं हो रही। आज मैंने वापस से कुर्ती और स्कर्ट डाली हुई थी, और ये स्कर्ट ये कुर्ती सब बहुत कंफर्टेबल है। मुझे कंफर्टेबल कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा यही पहन लेती हूँ। बाल निकल रहे हैं पीछे से और हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ। जब मैंने इनकी तबीयत वाली पोस्ट डाली थी, उसके बाद से डेली ब्लॉग वाला डाला था, तो आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट आए, और मैं पूरी तरह से प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाई। कमेंट बॉक्स में सिंपल थैंक यू लिख दिया, पर मैं अपने इस ब्लॉग के माध्यम से आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, इनकरेज किया, और जो है इनका हाल चाल जाना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरे साथ हैं। मैंने उस ब्लॉग में बोला भी था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं बांट सकूं अपना दुख। दोस्त तो हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको लगता है कि हम अपने किसी खास से बातें, किसी खास से बातें करें। तो मैंने उसकी बात करी थी। तो आप लोगों में से कई लोगों ने लिखा भी कि हम आपके दोस्त हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया अच्छे कमेंट आए, ऐसे हार्ट टचिंग कमेंट्स आए थे कि मैं बता नहीं सकती। तो आप सब लोगों को इस ब्लॉग के माध्यम से थैंक यू कि आप लोगों ने मेरी इतनी केयर करी, मुझसे इतने अच्छी तरीके से बात करी, मुझे बहुत हौसला दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा सबके कमेंट सुनकर, देखकर। और बाद में मैंने रूटीन ब्लॉग शेयर किया था फुल डे का, वो उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है, बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं उस पर। और सबसे बड़ी बात, कुछ मेरे नए सब्सक्राइबर भी हैं शायद, जिन लोगों ने कमेंट किया है। मैं उनको जानती नहीं, कभी आज तक उनका कमेंट देखा नहीं था, पर उन लोगों ने आकर कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इनकरेज किया आप लोगों ने। तो बस मैं यही कहना चाहती थी। चलिए मिलते हैं नीचे चलकर। तो कल जो है, जो क्लिप मैंने शूट करी थी, उसके बाद से मैं शाम में कोई शूट नहीं कर पाई, क्योंकि शाम में घर में बहुत सारे काम होते हैं, एडिटिंग वगैरह, खाना बनाना, दिया बत्ती करना, और बस उन्हीं में रह गई मैं। और आज का दिन है उसके नेक्स्ट डे, तो कल कुछ मैंने बताया था आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को कपड़े वपड़े देखकर समझ में आ गए होंगे। एक फाइबर की रजाई धुली है, ब्लैंकेट धुला है, और इनका एक जैकेट था वो धुला है। तो आज का दिन जो है, दोपहर में बज रहे हैं लगभग 2, क्योंकि नीचे मेरा एक रेसिपी वीडियो चल रहा है, उसको मैं छोड़ कर आई हूँ। मैंने कहा कपड़े डाल देती हूँ, जिससे ये ब्लैंकेट जो है वो टाइम से जो है सूख जाए, ओढ़ने लायक हो जाएगा। और आज कोई है जिससे मैं आप लोग को मिलाने वाली हूँ। मैंने कहा कि दिखा देती हूँ कैमरे में, बहुत टाइम हो गया इनसे मिले हुए। तो देखिए हमारे कोरोना पेशेंट ठीक हो गए। तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसे इस तरह से जो है बहुत दिन बाद छत पर हम लोग साथ आए हैं। मैंने कहा आपको ठीक महसूस हो रहा हो तो चलो छत पर चलते हैं। इनको भी अच्छा लग रहा था, कोई दिक्कत तो थी नहीं। 5 से 6 दिनों से सिर्फ रूम में सोए हुए थे, तो आज थोड़ी सी डलनेस है। वैसे इस डिजीज़ के बाद शायद ऐसा होता है, डलनेस आ जाती है, एनर्जी की कमी महसूस होती है, दिक्कत भी होती है, पर बाकी सब ठीक है भगवान की दया से। तो मैंने कहा चलो, इन्होंने बोला कि चलो छत पे चलते हैं,
कपड़े फैला देते हैं और अभी वापस से एक राउंड के कपड़े लगाएंगे। और बहुत सारे कपड़े थे रूम में पड़े हुए, तो उस टाइम पे मैंने कुछ छुए नहीं थे, मैंने कहा कि आपके कपड़े बाद में लगाऊंगी। तो इनके कपड़े थे ये सारे, तो वही वापस से मशीन लगेगा। रूम पूरा सैनिटाइज़ करना है। मैंने इनको बोला कि बाहर से बुला लेते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए, पर पता चला कि वो लोग आते हैं रूम गंदा बहुत ज़्यादा करते हैं, गीला कर देते हैं, सारी चीज़ें गीली हो जाती हैं और बेड वेड लकड़ी की हैं तो गीली हो जाएंगी। तो खुद से ही करेंगे, पहले तो कपड़े हटाएंगे, बाकी चीज़ें, लैपटॉप वगैरह, एक लैपटॉप इन्होंने अपने पास रखा हुआ था काम वाम करने के लिए, क्योंकि मेरा काम मैं पूरा अकेले नहीं कर पाती, बिना इनके कुछ नहीं होता। तो एक लैपटॉप इनको दे रखा था, उसको सैनिटाइज़ करेंगे, मोबाइल वगैरह सबको सैनिटाइज़ कर लिया, नहा लिया, सुबह साफ़ कपड़े पहन लिए, और अब रूम बचा है, कपड़े लगाऊंगी और पूरे रूम को हम लोग मिलकर सैनिटाइज़ करेंगे। तो मैंने कहा वो मैं बाद में करूँगी, जब मैं अपना रेसिपी वीडियो शूट कर लूँगी, सबको खाना वाना खिला लूँगी तब। और इनको बहुत दिनों से क्रेज़ हो रहा था ग्रीन हाउस देखने का, तो अभी अंदर घुसे हुए हैं ग्रीन हाउस में, तब तक मैं आप लोगों से बातें कर ले रही हूँ। तो इनको बहुत ये था कि पौधों का क्या हाल चाल है, क्या है, कौन से पौधे बड़े हुए, कौन से सड़े, कौन से क्या हुए। कुछ एक दो पौधे सूख भी गए थे, और होता ही ऐसा है, सारे पौधे नहीं टिकते जितने हम लगाते हैं। तो अभी वो देख रहे हैं, मैंने कहा चलो ब्लॉग में जो है आपको भी दिखा दूंगी। बहुत सारे लोग हैं जो इनको देखना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि अच्छा लगता है, बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग जो है ना मैं ज़्यादा कर पाई, जितनी भी करी वो अकेले करी। तो बस यूँ चल रहा है। अभी यहाँ पे देखेंगे पौधे वौधे, इसके बाद से हम लोग नीचे जाएंगे क्योंकि मेरा रेसिपी वीडियो चल रहा है, फिर बच्चों को खाना वाना खिलाऊंगी। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो अभी जो है मैंने अपनी कढ़ी को चेक किया थोड़ा सा वीडियो में, और बोला कुछ किया, और वापस से जो है रोटियां बनाकर मैं पहले ही रख चुकी थी। और ये रूम में चले गए हैं, कुछ कपड़ा लेकर बोले कुछ चीज़ें हैं जो सैनिटाइज़ कर देता हूँ, पोंछ देता हूँ, क्योंकि बच्चे हैं वो आते जाते हैं। हालांकि अब कोई डर नहीं है, 5 से 6 दिनों से ये बिल्कुल ठीक थे, पर फिर भी जो एक प्रोसेस होता है इस बीमारी के बाद का, वो हमें करना ही करना है। तो बस सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो चुका है, रूम को सही करने का, जिससे कि कम से कम दिया को होमवर्क वगैरह करना होता है तो वो उस रूम में बैठ कर सके। और मेरे बाल खड़े खड़े से हो रहे हैं अजीब से आज हेयर वॉश किया था, और बस अभी देखूंगी ये क्या कर रहे हैं, इनकी थोड़ी सी हेल्प करा दूंगी, क्योंकि मेरा अभी जो है कढ़ी का, मिक्स वेज की कढ़ी का मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये आराम से धीमे धीमे पक रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा देखना नहीं है। और इस रेसिपी जब भी आएगी मेरे चैनल पर मिक्स वेज की कढ़ी की, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो ट्राई भी करिएगा, मुझे बताइएगा भी कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बस अब मैं जाती हूँ पतिदेव के पास, थोड़ी उनकी हेल्प करा देती हूँ। आप लोगों से बातें बहुत देर से मैं कर रही हूँ, कल से ही मैं बातें कर रही हूँ ब्लॉग में। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। और अभी यहाँ पर बच्चे जिद करने लगे कि पापा के हाथ से खाना खाना है। पापा आज जो है सुबह रूम से निकल कर आए और उनकी ड्यूटी शुरू हो गई, तो दोनों ही बच्चों ने जिद करी कि पापा के हाथ से खाना खाना है। तो मैंने बोला इनको कि आप खिला दो अपने हाथ से दोनों को। तो यहाँ पर बैठकर दोनों को अपने हाथ से खाना खिला रहा है, साथ ही खेल भी रहे हैं। और बस शाम में जो इन्होंने बोला कि बच्चों को ट्रीट देंगे अपनी तरफ से, तो यहाँ पर बच्चों के लिए ये चीज़ बर्गर मंगाया था कि बच्चों को बहुत पसंद है, बच्चे खा लेंगे, और बड़ों के लिए भी मंगाया था। हमें भी ट्रीट मिली थी इनकी तरफ से, पर स्पेशली बच्चों को मिली थी। तो बस यहाँ पर मैं बर्गर खोल रही हूँ, बच्चे खाएंगे, और क्या ट्रीट मिली वो आपको आगे कैमरे के सामने आकर बताती हूँ। तो अभी जो है ये शाम का टाइम, और मैंने थोड़े कपड़े वपड़े चेंज किए थे, बालों की स्टाइल चेंज करी थी, क्योंकि मुझे एक रेसिपी वीडियो शूट करना था। तो अभी देख रहे हैं लाइट्स वगैरह लगी हुई है, और अभी मुझे बनाना था एक मिक्स वेज सूप का वीडियो, तो उसकी चॉपिंग वॉपिंग करके रखी है और सेटअप लगा कर रखा था। मैंने कहा पहले बात कर लेती हूँ आप लोगों से, उसके बाद से जो है फिर अपना वीडियो शुरू करूँगी। शाम के 6 बज रहे हैं, और अभी प्लान ये है, इन्होंने बोला कि सूप बना लो, शाम को बाहर से खाना मंगा लेंगे। और अभी सुबह से हमारे घर में अभी जो है शाम को 4 बजे बच्चों को ट्रीट दी बर्गर की, जैसा कि आप लोगों ने देखा। और अभी इन्होंने बोला कि शाम को बाहर से खाना मंगा लेंगे, तुम भी करते करते थक गई होगी। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, आपके आने से मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो अभी ऑर्डर करेंगे, कुछ भी बाहर से खाना मंगा लेंगे, वेज नॉन वेज जो भी। वैसे इनका नॉन वेज खाने का मन है, देखते हैं क्या मिलता है। तो अब एक बार कोरोना होने के बाद डर थोड़ा खत्म सा हो जाता है कि जो है देखा जाएगा, और बाहर से मंगा कर खा लेते हैं। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है मंगा लो, क्योंकि इतने दिन से करते करते मैं भी एकदम पजल सी हो गई थी, थक गई थी। मैंने कहा रेसिपी वीडियो शूट करना है, कुछ सब्जियां रखी थी चॉपिंग करके फ्रिज में, मैंने कहा वो बना लेती हूँ, नहीं तो सब्जियां खराब हो जाती हैं। और सूप पी लेंगे, उसके बाद से बाहर से जो खाना आएगा तो वो खा लेंगे। तो कुछ इस तरीके का रूटीन था इनके आने के बाद से। सुबह से मैं बहुत रिलैक्स हूँ, और आप लोगों को मेरे फेस पे भी देख के पता चल रहा होगा कि मेरा जो पहले ब्लॉग किया है और अभी का जो ब्लॉग है उसमें मैं
खुश हूँ, रिलैक्स हूँ, क्योंकि इनके आते ही मेरा 50% भार खत्म हो जाता है। किचन से या बाहरी कामों से, कहीं से भी। आप समझ सकते हैं कि एक लेडीज के ऊपर 5 लोगों की पूरी जिम्मेदारी हो और उसमें से भी 2 से 3 लोग बीमार हो घर में, तो फिर क्या फील होता है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ था। तो मैं रिलैक्स हूँ, मेंटली रिलैक्स हूँ। अभी हालांकि इनको कमजोरी बहुत ज़्यादा है, ये मेरे साथ सारे काम दौड़ दौड़ के नहीं करा सकते, पर फिर भी मैं मेंटली रिलैक्स हूँ कि हाँ, एक जना है जो पीछे से बच्चों को देख रहा है या घर की बाकी जिम्मेदारी संभाल रहा है, तो मैं अपना काम जो है कर सकती हूँ। तो कुछ यूँ था। और बस स्वेटर वगैरह 1-2 और निकलवाए। मैंने इनको बोला कि मैं इतने दिन से एक ही स्वेटर पहन रही, थोड़ा पेट पकड़ के स्वेटर निकलवा दो, तो अभी एक स्वेटर निकलवाया। पूरा नहीं निकाला, बच्चों का तो निकाला था, अपना नहीं निकाला था। ठंड लग रही थी, ऊपर से कपड़े वगैरह लेकर आई, और बस कुछ यूँ चल रहा है रूटीन। तो चलिए, मैंने सोचा कि बहुत छोटा सा ब्लॉग है, एंडिंग कर देती हूँ, फिर कुछ नया ब्लॉग बनाऊंगी आप लोगों के लिए सुबह से शुरू करते हुए। और ऐसे एक टुकड़ों में जाता है ब्लॉग तो अच्छा नहीं लगता, तो बस मैं सोच रही थी आज के ब्लॉग की एंडिंग यही कर दूँ। आप सबसे मिलूंगी अपने नए ब्लॉग में, दूसरा कुछ नया इनोवेटिव ब्लॉग लेकर आऊंगी। और मेरे जो शॉर्ट वीडियोस जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए चैनल को बूस्ट अप करने के लिए, और आप लोगों को एक दिन में मेरे 1-2 वीडियोस कुछ छोटे छोटे से ही सही मिलते रहे। तो वो शॉर्ट वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा, और वो शॉर्ट वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उन पर भी जाकर लाइक कमेंट करिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर भी लाइक कमेंट करिएगा। फिर मिलूंगी अपने नए ब्लॉग में नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।